हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक लंबे अरसे के बाद हम लोग वापस फिर से मिल रहे हैं और जो सिलसिला चल रहा था मिशन 95 प्लस में 5 अंकीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम कवर कर रहे थे और उसमें भी हमने आपसे वादा किया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हैं ड्यू टू बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा इस मिशन के तहत। तो जितने सारे टॉपिक मैंने करा दिए हैं आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं उन्हीं टॉपिकों को एक अगली कड़ी से एक अगली कड़ी में जोड़ने के लिए। तो जहां तक हम पढ़ रहे थे युग्मक जनन, जिसमें हमने शुक्र जनन पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं अंड जनन की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं oogenesis। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक का। लेकिन एक बात यह है मेरे लाडलो कि अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा, बिना स्किप किए पूरी शिद्दत से देखा, तो मैं वादा करता हूं कि टॉपिक आपको कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं जितना नोट्स आपके लिए, मुझे इस वीडियो को बनाने में लगभग मेरे बच्चों 5 दिन लग गए हैं, जिसमें 2-3 रातें मैंने आपके लिए बर्बाद करी हैं। तो उन 3-4 रातों का, उन 2-4-5 दिन का आज पूरा परिणाम, पूरा निष्कर्ष हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बिना किसी बात के, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के मेरे बच्चों ईयरफोन लगाओ और सुनना शुरू करो आज के इस लाजवाब वीडियो को, इस आज के लाजवाब टॉपिक को। चलिए बिना किसी टाइम बर्बाद कर हम स्टार्ट कर देते हैं आज के इस टॉपिक को। क्या है आपका टॉपिक? चलिए फिर देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है मेरे लाडलो। टॉपिक का नाम है क्या? अंड जनन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? oogenesis। oogenesis हिंदी में बोलते हैं क्या? अंड जनन। 3 छोटी बातें, उसके बाद टॉपिक को विस्तार से समझने की हम कोशिश करने वाले हैं आज। और मैंने बोला ना, पूरी शिद्दत से जुड़े रहो मेरे बच्चों, ईयरफोन आपके कान से हटना नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूं आपके दिमाग, दिल, मस्तिष्क सब में घुसेड़ के जाऊंगा ये टॉपिक। आज के बाद इसको दोबारा आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक जो है उसको पहले इस 3 पॉइंट को समझते हैं, फिर उस 3 पॉइंट के बाद डायरेक्ट डिटेल पे बात करने वाले हैं। क्या है पॉइंट पहला? देखो, कह रहे कि अंड जनन में मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट, अंड जनन जो क्रिया होती है उसमें जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय यानी ओवरी कहते हैं, इस ओवरी में मादा युग्मक जिसको हम लोग फीमेल गैमेट यानी अंडाणु कहते हैं, करे अंडाणु के निर्माण एवं परिवर्धन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन। मतलब सीधी सिंपल सी बात ये कहते हैं मेरे बच्चों कि जो मादा होती है, इस मादा के जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है जिसका नाम होता है अंडाशय। क्या नाम होता है बेटा? कहना सर जी अंडाशय। इस अंडाशय में किसका निर्माण? कहना सर जी निर्माण होना किसका है? अंडाणु का। निर्माण भी कराओ। क्या क्या बोला? कहना सर जी निर्माण भी करा दो एवं इसका परिवर्धन। परिवर्धन का बोले तो, परिवर्धन बोले तो मेरे बच्चों विकास। कह रहे कि जिस क्रिया के अंतर्गत होगा उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? कहना सर जी अंड जनन। इस अंडाणु को मादा युग्मक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मादा युग्मक, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। तो क्या बोला? कह रहे कि जो मादा युग्मक, जो मादा होती है उसके अंडाशय में अंडाणु यानी मादा युग्मक के निर्माण एवं परिवर्धन की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कह रहे सर जी उसको बोलते हैं क्या? अंड जनन। बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाया हूं मैंने। अगला पॉइंट आपसे क्या बोला? अंड जनन की शुरुआत कहां होती है? कहना सर भ्रूणीय अवस्था में। एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है, जो भ्रूणीय अवस्था होती है, मतलब ये हो गया बेटा कि जो मादा होती है जब वो मां के गर्भ में होती है, यानी मां के जहां पर कह सकते हैं स्थापित है भ्रूण के रूप में, उस मादा में प्रारंभ हो जाती है क्या? अंड जनन प्रक्रिया। और आगे क्या बोला? कह रहा कि यह प्रक्रिया हार्मोनल नियंत्रण में होती है। इसमें हार्मोनल चेंजमेंट भी आते हैं, जिसमें आपके FSH, LH बहुत सारे हार्मोन आने वाले हैं जो इसको नियंत्रित करते हैं। 3 छोटी बातें। पहला हमने क्या बोला? जो अंडाशय होता है मादा का, उस मादा अंडाशय में क्या बनना? मादा युग्मक का निर्माण होना। मादा युग्मक बोले तो अंडाणु के निर्माण और परिवर्तन, उसके निर्माण और उसके विकास की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंड जनन। सिंपल बात। अगला पॉइंट हमने क्या बोला? हमने बोला कि अंड जनन की शुरुआत कहां होती है? सर भ्रूणीय अवस्था में होती है। जब जो मादा होती है वो मां के गर्भ में होती है तभी इसका प्रारंभ हो जाती है प्रक्रिया। अगला हमने पॉइंट बोला, कह रही ये प्रक्रिया हार्मोनल नियंत्रण होती है। इसमें क्या होते हैं? कंट्रोल होता है। किसका कंट्रोल होता है बेटा? हार्मोन्स का।
कैसे होता है समझते हैं। ये 3 छोटी बातें, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कहां स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए, अब वैसे तो मैं आपकी एनसीईआरटी के मुताबिक मैं डायरेक्ट चलने वाला था इस टॉपिक पे। हा, यह है आपका बेटा उस मादा का अंडाशय है जिसके अंदर अंडजनन की प्रक्रिया हो रही है। यह है वो अंडाशय है। और ऐसे देख के ना इसको आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या चल रहा है, क्या अंडाशय ऐसा होता है सच में, क्या सर ऐसा अंडाशय होता है? ये बिल्कुल समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन समझ में कब आएगा, जब हम आपको समझा लेंगे। उसके बाद ये पूरी प्रोसेस क्या होती है इसको समझाएंगे। फिर आगे क्या लिखा, अंजन की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं, यानी 3 प्रावस्थाएं आती है। कौन कौन सी? गुणन, वृद्धि, परिपक्वन प्रावस्था होती है, जिसमें हमने गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था सारी की सारी समझाई है। लेकिन 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 मैं इनको समझाऊंगा नहीं, ये आप खुद लिखेंगे। लेकिन शर्त क्या है, पहले हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यहां से हम सिर्फ पढ़ेंगे, बाद में हम आपके नोट्स बनवाएंगे, सारी चीजें आपको नोट कराएंगे। चलिए, हम प्रारंभ करने वाले हैं क्या? अंडजनन, oogenesis। हमने स्टार्टिंग में बता दिया, मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण एवं परिवर्धन की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडजनन। यह एक हार्मोनल नियंत्रण होता है। और हमने बोला क्या था, मैंने एक और पॉइंट दिया था। क्या पॉइंट दिया था मेरे लाडलो? क्या पॉइंट दिया था? एक और तीसरा पॉइंट हमने दिया था बेटा, क्या कि ये भैया कहां होता है? कह रहा सर ये भ्रूणीय अवस्था में होता है, यानी मादा के गर्भाशय में, मतलब मां के गर्भाशय में जब मादा होती है तब ये प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए मैंने शुरुआत करी है, समझाने की कोशिश में करूंगा आपको। ये जो अंडाशय मेरे बच्चों, ये जो गर्भाशय है, ये जो गर्भाशय बेटा, ये कौन सा गर्भाशय है? कहना सर जी ये गर्भाशय किसका? मां का। मां का गर्भाशय है, मतलब मादा जो माता है, जिसके अंदर सगर्भता धारण हो चुकी है, प्रेगनेंसी धारण हो चुकी है। इस प्रेगनेंसी के दौरान इसके अंदर पल रहा जो भ्रूण है, ये जो पल रहा भ्रूण है बेटा, ये भ्रूण आपका क्या है? कहना सर जी ये भ्रूण है किसका? मादा का। यह एक फीमेल का भ्रूण है। अब इस फीमेल के भ्रूण के अगर मैं गर्भाशय की बात करूं, ये जो मैंने बनाया है ये कौन सा गर्भाशय है? कहना सर जी जो मां है, उस मां के पेट में जो पल रहा बेबी है, वो पल रहा बेबी क्या है? मादा है। उस मादा के हम किसकी बात करने वाले हैं? कहना सर जी गर्भाशय की, यानी अंडाशय की। बोलो हाँ या ना? चलिए, तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा है भ्रूणीय मादा का अंडाशय। ये भ्रूण में जो पल रहा बेबी है उसका अंडाशय मैं निकाल के, यहां लिखो बाहर लेकर, ये अंडाशय है, बाहर निकाल के ले आया। अब इस अंडाशय की सबसे बाहर एक स्तर पाई जाती है मेरे बच्चों, सबसे बाहर एक स्तर है, जिस स्तर का नाम, इस स्तर की जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं, इस जो आपके बाहर स्तर है, क्या बोला मैंने कहा देखो बात कब करने वाले हैं? जन्म से पहले। जन्म से पहले मतलब भ्रूणीय अवस्था। भ्रूणीय अवस्था किसकी? उस बेबी की, उस मादा की जो गर्भ में पल रहा है, किसके? मां के पेट में। तो कह रहे हैं उसका जो अंडाशय है, उस अंडाशय के सबसे बाहर देखा जाए तो हमने कुछ कोशिकाएं बनाई हैं। क्या बनाई है बेटा? कुछ कोशिकाएं बनाई हैं। और इन कोशिकाओं का नाम क्या है? इन कोशिकाओं का नाम है क्या बेटा? जनन उपकला। आपको जनन उपकला लिखा मिलेगा, प्रारंभिक जनन कोशिका लिखा मिलेगा, आपको जननिक उपकला, जर्म उपकला, बहुत सारे नामों से जाना जाता है मेरे बच्चों इसको। क्या बोला मैंने बोला ये जो मादा थी, इस मादा के भ्रूण में जो भ्रूण पल रहा था, जो बेबी पल रहा था, वो भी मादा थी। उस मादा का अंडाशय हमने बाहर लिया। इस अंडाशय के सबसे बाहर कौन सा आवरण है? कह रहे सर जी एक आवरण है। इस आवरण के अंदर क्या बनी है? कह रहे सर कोशिकाएं बनी है। इन कोशिकाओं का नाम क्या है? प्रारंभिक जननिक कोशिका या प्रारंभिक जनन कोशिका, या फिर जननिक उपकला, या फिर जर्म उपकला, या फिर जनन कोशिका इत्यादि। ये सारे इसके एक ही के नाम है, एक ही कोशिका के नाम। फिर मैंने बोला कि ठीक है, ये जो अंडाशय था, इस अंडाशय में बाहर जो जो भी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? प्रारंभिक जनन कोशिका। जो आपके एनसीईआरटी में लिखा बेटा, उसके बारे में बता रहे। प्रारंभिक जनन कोशिका, इस प्रारंभिक जनन कोशिका में से कुछ कोशिकाएं मेरे बच्चों कहां चली जाती हैं? कहना सर जी इस अंडाशय के इस मध्यांश में। यहां पर आपका क्या होता है? मध्यांश। मेरे बच्चों ये जो भरा हुआ पदार्थ होता है इसको बोलते हैं बलकुट। क्या बोलते हैं? बलकुट। तो कह रहे कि कुछ कोशिकाएं, प्रारंभिक जनन कोशिकाएं जो होती हैं, प्रारंभिक जनन कोशिकाएं जो होती हैं, उन प्रारंभिक जनन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं जो होती हैं मेरे बच्चों ऐसे मादा के उस
अंडाशय के मध्य में ऐसे चली जाती हैं। कहां पर पहुंच जाती हैं बेटा? कहना सर जी उस मध्यांश वाले भाग में पहुंच जाती हैं, जहां पर्याप्त मात्रा में बलकुट भरा हुआ, एक गाढ़ा द्रव भरा हुआ है, वहां पहुंच जाती हैं। पहुंच गई। जो पहुंची कोशिका है उनका नाम क्या है? कहना सर जी उनका नाम है प्रारंभिक जनन कोशिका। इस प्रारंभिक जनन कोशिका में देखने को क्या मिलता है मेरे बच्चों? कहना सर जी समसूत्री विभाजन। प्रारंभिक जनन कोशिका है, ओके, किसका है? कह रहे उस मादा का जो भ्रूण के रूप में है उसमें है। कह रहे उस अंडाशय के बाहर जो आवरण है जिसको हमने प्रारंभिक जनन कोशिका बोला, उसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बेटा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होता है तो मेरे बच्चों ये बहुत सारी कोशिकाएं, मैंने कहा लाखों कोशिकाएं बनके तैयार हो जाती हैं, लाखों कोशिकाएं बनती हैं। ये लाखों जो कोशिकाएं एक साथ एकत्रित होती हैं विभाजन करके मेरे बच्चों उस समूह को, उस ग्रुप को क्या कहा जाता? कहना सर अंडवाही रज्जु। क्या बोलते हैं? अंडवाही रज्जु। सिंपल। कह रहे सर इस अंडवाही रज्जु की कुछ कोशिकाएं पोषण प्राप्त कर अपने आकार में क्या करती हैं? वृद्धि कर लेती हैं। इस अंडवाही रज्जु यानी प्रारंभिक जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से बहुत सारी लाखों कोशिकाएं बनी है, जिनको हमने क्या बोला है? अंडवाही रज्जु। उस समूह को क्या बोला? अंडवाही रज्जु। इस अंडवाही रज्जु की प्रत्येक कोशिका का नाम, मेरे बच्चों क्या मैंने बोला कि इस अंडवाही रज्जु की प्रत्येक कोशिका का नाम होता है अंड जननी कोशिका। क्या नाम होता है? कहना सर जी अंड जननी कोशिका। इस अंड जननी कोशिकाएं जो बहुत सारी हैं, जो अंडवाही रज्जु एक समूह में है, अंडवाही रज्जु के रूप में, उसमें से जो प्रत्येक कोशिका है वो क्या है? आपकी अंडजननी कोशिका। ये अंडजननी कोशिका मेरे लाडलो क्या करती? इस अंडजननी कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं मेरे बच्चों पोषण प्राप्त कर अपने आकार में क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं, ग्रोथ कर जाती हैं, वृद्धि कर गई हैं। और ऐसी कोशिकाएं जो अंडजननी होती हैं, अंडजननी कोशिकाएं जो पोषण प्राप्त कर अपने आकार में वृद्धि कर लेती हैं बेटा, उनका नाम क्या होता है? कहना सर उनका नाम होता है प्राथमिक अंडक। क्या नाम होता है? प्राथमिक अंडक। रिपीट कर देता हूं फटाफट। मैंने बोला क्या? मैंने आपको क्या बताया बेटा? मैंने बोला हम पढ़ने क्या? अंडजनन, अंडाशय, मादा में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया या फिर उसके परिवर्धन की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कहना सर जी अंडजनन कहते हैं। भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभ होती है, हार्मोनल नियंत्रण होता है। मैंने कहा इसको पढ़ने के लिए हमने इसकी कुछ अवस्थाएं बांट रखी हैं। हमने कहा इसको पढ़ने के लिए मेरे बच्चों हमें आपको पढ़ाना पड़ेगा कि जन्म से पहले क्या होता है, उसके बारे में बात कर दूं। जन्म से पहले यानी जो भ्रूण है, जो मादा भ्रूण है वो कहां पर है? मां के पेट में है। जब पेट में है तो उस मां के पेट में पल रहा भ्रूण का अंडाशय जो है, उस अंडाशय के सबसे बाहर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? आपने कहा सर प्रारंभिक जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन प्रारंभिक जनन कोशिकाओं में क्या होता है? कहना सर जी समसूत्री विभाजन होता है। और इस समसूत्री विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, जिनके समूह को क्या बोलते हैं? अंडवाही रज्जु। ये अंडवाही रज्जु की जो प्रत्येक कोशिका होती है बेटा, उसका नाम क्या होता है? अंडजननी कोशिका। तो मैं ये कह दूं कि समसूत्री विभाजन से अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये अंडजननी कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं पोषण प्राप्त कर अपने आकार में क्या करती हैं? वृद्धि कर लेती हैं, ग्रोथ कर जाती हैं, वृद्धि कर देती हैं बेटा। जब वृद्धि कर देती हैं तो उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो कहना सर जी उन कोशिकाओं को कहा जाता है क्या? प्राथमिक अंडक। क्या कहा जाता है? प्राथमिक अंडक। बन गया बेटा? बन गया ना? बोलो। बन गया बेटा। क्या बन गया? प्राथमिक अंडक। ये देखो, ये देखो, सबसे बाहर प्राथमिक जर्म कोशिका, आदि जर्म कोशिका, युग्मक मात्र कोशिका मेरे बच्चों सबसे बाहर पाई जाती है। फिर मैंने बोला इनमें से कुछ कोशिकाएं ऐसे अंदर की ओर चली जाती हैं। ये जो कोशिका आई है इसका नाम हमने दिया है क्या? प्राथमिक जनन कोशिका। इस प्राथमिक जनन कोशिका में क्या हुआ? कहना सर जी समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से ये ग्रुप प्राप्त हुआ। इस ग्रुप का नाम क्या? कहना सर जी अंडवाही रज्जु है। इस अंडवाही रज्जु की जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है? कहना सर जी अंडजननी कोशिकाएं। इन अंडजननी कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं अपने आकार में क्या करती हैं? वृद्धि। जो वृद्धि करती हैं बेटा उनका नाम क्या होता है? प्राथमिक अंडक हो जाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब और समझाएंगे हम आपको। देखो जरा कहां पहुंच गए? प्राथमिक अंडक के पास। ठीक है, अब सुनना, ये जो प्राथमिक अंडक होता है जो अपने आकार में क्या कर गया?
कहना सर जी वृद्धि कर गई है। कौन सी कोशिका? अंडजननी कोशिका। क्या कर गई है? वृद्धि कर गई। तो क्या बन गई? प्राथमिक अंडक। ये प्राथमिक अंडक के आसपास भी तो बहुत सारी कोशिकाएं थी। ये आसपास की कोशिकाएं मेरे बच्चों इसके परिधि पर क्या करती हैं? एक स्तर बना लेती हैं। किस पे? प्राथमिक अंडक की परिधि पर एक स्तर बनाते हैं। देखो बेटा ये स्तर बना दिख रहा है ना, ये देखो, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? जिनको हम लोग बोलते हैं क्या मेरे बच्चों? ग्रेनालोसा कोशिका। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? पीडिका कोशिका। ये पीडिका कोशिका प्राथमिक अंडक के आसपास क्या करती है? कहना सर एक स्तर बना लेती है। प्राथमिक अंडक के आसपास एक क्या बना लेंगे? स्तर बना लेंगे, जिनको हम लोग ग्रेनालोसा कोशिका या फिर पीडिका कोशिका भी कहते हैं। ये स्तर बना ली। अब स्तर बना ली तो अंदर हमारा क्या है? कहना सर जी ये जो है हमारा, वो है हमारा क्या? प्राथमिक अंडक। बाहर जो बनी है वो पीडिका कोशिका। बीच में क्या है? बीच में मेरे बच्चों एक स्तर का निर्माण होता है, इसका नाम होता है जोना पेलुसिडा। क्या नाम बेटा? जोना पेलुसिडा। तीन चीज है इस प्राथमिक अंडक, वो अंडजननी कोशिका जो वृद्धि कर गई, जो क्या बन गई? प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक के आसपास क्या आ गया? कहना सर ग्रेनुलोसा कोशिका आ गई, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? पीडिका कोशिका। ये आ गई आसपास, एक स्तर बना लिया, और प्राथमिक अंडक कहां है? मध्य में। बीच में एक और परत बन गई, इसका नाम क्या? जोना पेलुसिडा। ये जो कोशिका बनी है मेरे बच्चों, जिसमें क्या क्या है? कहना सर जी पीडिका कोशिका का एक स्तर है, और क्या है? जोना पेलुसिडा है, और क्या है? प्राथमिक अंडक है। ये तीनों की तीनों, प्राथमिक स्तर, प्राथमिक अंडक, जोना पेलुसिडा, पीडिका कोशिका, जिसमें दिखेंगी मेरे बच्चों, उसको बोलेंगे क्या? कहना सर प्राथमिक पुटिका। क्या बोलेंगे? प्राथमिक पुटिका। मैं रिपीट कर रहा मेरे बच्चों, मैंने बोला इस मादा के गर्भाशय के उस अंडाशय को बाहर लाया। बाहर अंडाशय के क्या है? कहना सर जनन कोशिकाएं हैं। कौन सी वाली? प्रारंभिक जनन कोशिकाएं। ये प्रारंभिक जनन कोशिकाएं कहां पहुंच गई? मध्यांश में। मध्यांश में पहुंची तो क्या हुआ? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बन गई, जिनको हमने क्या बोला? अंडजननी कोशिका, जो कि अंडवाही रज्जु के रूप में अंडजननी कोशिका। इन अंडजननी कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं वृद्धि कर गई हैं, जिनका नाम क्या होगा? प्राथमिक अंडक। ये प्राथमिक अंडक आसपास क्या बनाते हैं? एक स्तर बनाते हैं, इनका नाम है ग्रेनालोसा कोशिका, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? पीडिका कोशिका। ये आकर एक स्तर बना लेंगे, एक और स्तर बनेगा जोना पेलुसिडा का, और अंदर क्या होगा? कहना सर प्राथमिक अंडक होगा। करे ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, ये जो बना है मेरे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कहना सर इसको बोलेंगे प्राथमिक पुटिका। क्या बोलेंगे? प्राथमिक पुटिका। कहां की बात हो रही? जन्म से पहले। अभी मादा कहां है? पेट के अंदर है। बोलो हाँ या ना? तो जन्म से पहले मेरे बच्चों क्या बन गई है? कहना सर जी बन गई है हमारी क्या? प्राथमिक पुटिका। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस प्राथमिक पुटिका के अंदर मेरे बच्चों ये जो पाया जा रहा है, जिसका नाम है प्राथमिक अंडक, जिसमें थोड़ी देर पहले हमने बोला था अंडजननी कोशिकाएं बनी थी, जो कि समसूत्री विभाजन से आई थी, और उन्होंने ही वृद्धि कर बना दिया था प्राथमिक अंडक का। अब इस प्राथमिक अंडक में क्या होगा? कहना सर मियोसिस फर्स्ट, यानी अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? अर्धसूत्री नंबर विभाजन नंबर कौन सा? पहला। अभी जन्म से पहले की बात हो रही है मेरे बच्चों। ये प्राथमिक अंडक जिसमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला हो रहा है। ओके, अब सुन लो मेरी बात। देखो अर्धसूत्री विभाजन नंबर, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है बेटा, वो क्लास 11th का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है पूरा। तो इस अर्धसूत्री विभाजन की भी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, जिसमें हमने आपकी अवस्थाएं लिख रखी है। 4 अवस्थाएं हैं। पहली 4 अवस्थाओं के नाम क्या है बेटा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ओके, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। और जो पूर्वावस्था, हिंदी में प्रोफेज को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वावस्था। इस पूर्वावस्था की भी 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं होती हैं। लेप्टोटीन, ज़ैगोटोटीन, साइटोटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस है। मत्था हिल गया सर, क्या पढ़ा रहे हो? एकदम लल्लन टॉप। समझ में ना आए तो बात करना, बस बातें सुनते रहो आप मेरी। हमने बोला ये जो प्रोसेस हुई, प्राथमिक जो आपकी प्रारंभिक जनन कोशिका थी, जिसमें समसूत्री विभाजन से क्या बना था? अंडवाही रज्जु, जिससे अंडजननी कोशिकाएं बनी। प्रत्येक कोशिका अंडजननी कोशिका थी। अंडजननी कोशिका वृद्धि करके क्या बना दिया? प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक के आसपास क्या हो गई? एक स्तर बन गई। किसकी स्तर बन गई बेटा? कहना सर जी पीडिका कोशिका की, ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का एक स्तर बन गया। उसके अंदर एक जोना पेलुसिडा आ गई, एक प्राथमिक अंडक हो गया। सब मिलकर क्या बना दिया? हमने कहा प्राथमिक पुटिका। प्राथमिक पुटिका बन गई। इसके अंदर क्या है? कहना सर प्राथमिक अंडक। इस प्राथमिक अंडक में क्या देखने को मिलेगा? कहना सर जी
अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला। ओके, हमने कहा ठीक है, इस प्राथमिक अंडक में क्या हो रहा है, कहना सर जी अर्धसूत्री नंबर विभाजन नंबर कौन सा हो रहा है, पहला हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट हो रहा है, लेकिन वो पेट के अंदर ये मादा भी, ध्यान रखना, इस बात को भूलना नहीं है मेरे बच्चों, जन्म से पहले की बात कर रहा हूं मैं। मैंने बोला इस जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसकी ना कुछ अवस्थाएं होती है बेटा। पहला हमारा बोला क्या, पूर्वावस्था, इसको हम लोग प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट, ये सारी की सारी अवस्थाएं किसकी हैं, अर्धसूत्री विभाजन की। जो पूर्वावस्था होती है, जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, उसकी कितनी अवस्थाएं होती है, कहना सर जी 5 अवस्था। याद नहीं रखनी है, बस याद ऐसे रखनी, मैं जो बताऊं पॉइंट को याद रखना है। मैंने बोला क्या, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटोटीन, साइटोटीन, डिप्रोटीन और डाइकाइनेसिस, काइनेसिस, ये 4-5 अवस्थाएं हैं मेरे बच्चों प्राथमिक अंडक। याद करो, ये रहा हमारा प्राथमिक अंडक, इसके ऊपर एक स्तर किसकी है, कहना सर एक स्तर है आपकी किसकी, जोना पेलुसिडा, ये आपकी आगे जोना पेलुसिडा। इसके ऊपर आपकी क्या है, कहना सर इसके ऊपर है आपकी कौन सी कोशिकाएं, कहना गुरुजी इसके ऊपर जो कोशिकाएं इनका नाम है पीडिका कोशिका, इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्या, ग्रेनुलोसा कोशिका, ये बनी है। ये हमारी क्या है, प्राथमिक पुटिका। अब प्राथमिक पुटिका है, इसके अंदर ये हमारा जो क्या है प्राथमिक अंडक, ये क्या है बेटा, प्राथमिक अंडक। इस प्राथमिक अंडक में क्या होगा, कहना सर जी अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला होगा। जब अर्धसूत्री नंबर विभाजन इसमें पहला होगा मेरे बच्चों, तो हमने क्या बोला, हमने कहा क्या होगा, पूर्वावस्था यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारी की सारी अवस्थाएं होनी चाहिए थी, लेकिन कौन सी अवस्था हो रही बेटा, कहना सर जी पूर्वावस्था यानी प्रोफेज हुआ था, प्रोफेज फर्स्ट हुआ था। और प्रोफेज फर्स्ट के कौन से वाले भाग में, कहना सर जी प्रोफेज फर्स्ट हो रहा था, जिसमें 5 अवस्थाएं होती हैं, इनकी चौथी अवस्था, इसका नाम है डिप्लोटीन में, ये क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया, रुक गया। क्या, अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला जो जन्म से पहले हो रहा था मेरे बच्चों, वो स्टॉप हो गया, वो बंद हो गया, वो अवरुद्ध हो गया। कब अवरुद्ध हुआ है, कहना सर जी वो अवरुद्ध हुआ है कौन सी अवस्था में, प्रोफेज अवस्था के कौन से वाले भाग में, डिप्लोटीन वाले भाग में आकर वो क्या हो गया है, अवरुद्ध हो गया है। अब वो अर्धसूत्री विभाजन स्टॉप हो गया है, बंद हो गया है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी अभी और अवस्थाएं होना बाकी है। अवरुद्ध हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया है। चले आगे, ओके। इस प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन नंबर हो रहा था, लेकिन वो क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया है। और ये बातें सारी कब की हैं, जन्म से पहले की। थ्योरेटिकल पढ़ देते हैं, समझा देते हैं एक पॉइंट को। देखो मेरे बच्चों क्या लिखा मैंने, भ्रूणीय मादा अंडाशय में प्रारंभिक जनन कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन से क्या बनती है, अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण होता है। मैंने बताया ना, समसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे, अंडजननी कोशिकाएं। ओके, अरे अंडजननी कोशिकाएं, कोशिका पोषण प्राप्त कर अपने आकार में क्या करती है, वृद्धि करती है, वृद्धि कर उसका क्या निर्माण कर देती है, बेटा बोलना क्या, प्राथमिक अंडक का निर्माण कर देती है। आगे क्या लिखा, प्राथमिक अंडक के आसपास ग्रेनुलोसा यानी पीडिका कोशिकाएं आकर एक स्तर बना लेती हैं, एवं प्राथमिक अंडक तथा ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के मध्य एक परत जोना पेलुसिडा का निर्माण होता है। इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, कह रहे सर जी इस संरचना को बोलते हैं प्राथमिक पुटिका कहा जाता है। ये भी मैंने आपको बताया। फिर हमने क्या बोला, ये पॉइंट हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राथमिक अंडक जो कहां पर है, कहना सर पीडिका, सॉरी प्राथमिक पुटिका के अंदर है प्राथमिक अंडक। इस प्राथमिक अंडक में क्या हो रहा है, सूत्री विभाजन नंबर पहला, ये और सूत्री विभाजन नंबर पहला प्रोफेज यानी पूर्वावस्था के कौन से वाले भाग में रुका था, कहना सर डिप्लोटीन वाली अवस्था में रुक गया था। देखो यहां लिखा गया प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन पहला जो है वो प्रोफेज फर्स्ट के कौन सी वाली अवस्था में, यानी डिप्लोटीन वाली अवस्था में क्या होता है, रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। बात खत्म हुई कब की, कहना सर जन्म से पहले की। कब की बात खत्म होगी बेटा, जन्म से पहले की। ये सारी बातें हमने आपको समझा दी हैं, जन्म से पहले की क्या होता है, कैसे होता है, ये पूरी बात हमने आपको समझाई है। रोक दिया है हमने अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला। जरा फटाक से इसके हम ग्राफ को देखते हैं कि ग्राफ हमारा क्या समझा रहा है मेरे बच्चों। देखो युग्मक मात्र कोश का, या फिर वही कह दूं मैं क्या, प्रारंभिक जनन कोशिका। इस प्रारंभिक जनन कोशिका में क्या हुआ, कहना सर जी समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन से क्या बन गई, अंडजननी कोशिकाएं। देखो बेटा अंडजननी कोशिकाएं बहुत सारी बन जाती है, लाखों बन जाती है। फिर इन अंडजननी कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं वृद्धि कर क्या बना देती है, प्राथमिक
अंडक बना देती हैं, और प्राथमिक अंडक बनने के बाद मेरे बच्चों उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री नंबर विभाजन नंबर पहला होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन नंबर जो पहला होता है वो रुक जाता है। कहाँ रुक जाता है आपको मैंने बता ही दिया है, वो कहाँ रुकता है, कहना सर जी प्रोफेज के डिप्लोटीन वाली अवस्था में आकर रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। मेरे बच्चों क्या मैं नहीं कह सकता कि इतना काम जो हो रहा है वो कब हो रहा है, कहना सर ये हो रहा है जन्म से कब हो रहा है, पूर्व। ये जन्म से कब हो रहा है, पूर्व हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए चलो जरा यहां आ गए, ये समझा दिया। अब मेरे लाडलो एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जन्म से पहले ये समझा दिया, स्क्रीनशॉट मारो, समझने के काम आएगा। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो, अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला जो प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन वाली अवस्था में आके अवरुद्ध हो गया है, उसकी मैंने सारी थ्योरी लिख दी है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले, यानी जन्म से पहले की अवस्था में जो भी मैंने आपको पढ़ाया सबकी आपकी थ्योरी दे दी है। अब चलते हैं आगे। तो जन्म के पहले की सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं आगे क्या होता है, देखो जरा इसको पढ़ेंगे। उससे पहले ये जन्म हो गया बेटा, ढोलक वोलक बजवा लो, छठी बेटे का इंतजाम करो। बच्ची का क्या हो गया है, जन्म हो गया है। अब सुनना जरा, कह रहे सर जन्म के बाद अब क्या होगा, जन्म हो जाएगा। जन्म से पहले तो मैंने बता दिया कि प्राथमिक अंडक जो होता है ना, उसका अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला अवरुद्ध हो चुका है डिप्लोटीन वाली अवस्था में, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में अवरुद्ध है। और मैंने बोला कि उससे पहले हमारा क्या हो गया था, कह रहे सर समसूत्री विभाजन से अंडजन्य कोशिकाओं ने प्राथमिक अंडक बनाया था, प्राथमिक अंडक से प्राथमिक पुटिका बनी थी, प्राथमिक पुटिका के अंदर क्या था, कह रहे सर प्राथमिक अंडक, उस प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन नंबर हो चुका था, पहला हो रहा था, हुआ नहीं है, बंद है, रुका है, उसको अब पूरा करेंगे। कब, अब देखो जरा अब क्या हो गया, कहना सर बच्ची का जन्म हो गया है, मादा है जो वो क्या हो गई है, उसका वर्थ हो गया, वो जन्म ले चुकी है, इस दुनिया में आ चुकी है। तो करके एक मादा शिशु जन्म के साथ जब जन्म लेती है तो उस समय लगभग कितनी मेरे बच्चों 10 लाख प्राथमिक पुटिकाएं प्रति अंडाशय लेकर जन्म लेती है। अर्थात मैं ये कह दूं कि लगभग कितनी एक मादा जो होती है वो लगभग कितनी मेरे बच्चों 20 लाख यानी 2 मिलियन क्या प्राथमिक पुटिकाएं लेकर जन्म लेती है। ओके, एक मादा शिशु जन्म के समय लगभग 10 लाख प्रति अंडाशय प्राथमिक पुटिकाएं लेकर जन्म लेती है, ले लिया जन्म मेरे बच्चों। अच्छा, ये जो 20 लाख प्राथमिक पुटिकाएं हैं, इन प्राथमिक पुटिकाओं के अंदर क्या है, कहना सर प्राथमिक अंडक में क्या हो रहा, कहना सर जी अर्धसूत्री वाला नंबर पहला जो डिप्लोटीन वाली अवस्था में रुका पड़ा उन 20 लाख के अंदर। याद रखना है इस बात को। आगे क्या बोला, कह रहा कि जन्म से यौवना आरंभ तक पुटिका जीर्णता के कारण, मेरे बच्चे ये पुटिका जीर्णता क्या होती है, जो वो 10 लाख एक अंडाशय में यानी 20 लाख दोनों अंडाशयों में प्राथमिक पुटिकाएं लेकर जन्म लिया है, उन प्राथमिक पुटिकाओं के अंदर प्राथमिक अंडक है, उन प्राथमिक अंडकों में प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला हो रहा है। कह रहे उनमें से उन 20 लाख में पुटिका जीर्णता होती है, यानी पुटिकाएं नष्ट होती हैं, समाप्त होती हैं, और समाप्त होते होते कितनी रह जाती हैं मेरे बच्चों, कहना सर ये बचती हैं कितनी 60 से 80 हजार। कब जन्म लिया, आज बच्ची का जन्म हुआ है और आज से लेकर 11 से 13 साल तक लगभग मेरे बच्चों 10 से 12 लिखा, कहीं 11 से 13 लिखा बेटा। तो जो जन्म हुआ, जन्म से लेकर लगभग 10 से 12 साल तक, जब तक उसमें यौवना आरंभ की अवस्था प्रारंभ होती है, परिपक्वता आना प्रारंभ होती है, तब तक मेरे बच्चों उसमें क्या होता है, कहना सर पुटिका जीर्णता होता है। और इस पुटिका जीर्णता होते 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 मेरे बच्चों 20 लाख प्राथमिक पुटिकाएं लेकर एक मादा ने जन्म लिया था, वो 20 लाख प्राथमिक पुटिकाओं में से अब कितनी बचती हैं, कहना सर 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटिकाएं शेष रह जाती हैं। जन्म हो गया, 20 लाख प्राथमिक पुटिकाएं लेकर जन्म लिया था, अब उनमें हो गया है पुटिका जीर्णता। पुटिका जीर्णता का मतलब पुटिकाएं नष्ट हुई हैं। कौन सी पुटिकाएं, प्राथमिक पुटिकाएं, क्योंकि प्राथमिक पुटिकाएं लेकर ही मादा ने जन्म लिया था। वो नष्ट होते होते अब कितनी रह गई हैं, 60 से 80 हजार रह गई हैं।
अब मादा कितनी बड़ी हो गई है? कहना सर मादा हो गई है कितनी? 10 से 12 साल की। यानी यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, यौवना आरंभ, यौवन की प्राप्ति अब प्रारंभ हो चुकी है, अब आरंभ हो चुकी है। तो आगे क्या लिखा, जब मादा 11 से 13 या 10 से 12 साल की होती है, बड़ी हो गई बच्ची, यौवना आरंभ प्रारंभ हो रहा है, तो इस ड्यूरेशन में क्या होगा बेटा, कह रहे क्या, मादा के मस्तिष्क में उपस्थित होता है क्या, मस्तिष्क यानी इसमें, इस ब्रेन में, मादा के उस ब्रेन में क्या उपस्थित, कह रहे सर हाइपोथैलेमस एक अंग है जो उपस्थित होता है, जो एक हार्मोन निकालता है, इसका नाम क्या है, GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है मेरे बच्चों। ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, कहना सर ये निष्कासित करता है, क्या निष्कासित करता है, निष्कासित करता है कौन, वो हाइपोथैलेमस, कौन सा हार्मोन, GnRH हार्मोन। GnRH हार्मोन जो होता है वो प्रेरित करता है किसको, कहना सर ये प्रेरित करता है किसको, पीयूष ग्रंथि को प्रेरित कर, जिससे पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलवाता है मेरे बच्चों। दोनों हार्मोन का नाम क्या है, एक का नाम है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम लोग पुटिका प्रेरक हार्मोन भी कहते हैं, और दूसरा आपका क्या है LH, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। हार्मोन का क्या करवाता है, कहना सर निष्कासन करता है। ओके, यौवन आरंभ प्रारंभ, देखो बेटा जन्म हुआ, जन्म के साथ वो कितनी 20 लाख पुरातन पुटिकाएं लेकर आए, जिनमें पुटिका जीर्णता होगी, पुटिका जीर्णता के बाद जब तक यौवन आरंभ प्रारंभ हुआ तब तक उसके अंदर केवल और केवल कितनी बची है, 60 से 80,000 प्राथमिक पुटिकाएं शेष रह गई। इन प्राथमिक पुटिकाओं में सब में हो रहा है क्या, अर्धसूत्रीय विभाजन नंबर कौन सा, पहला। ओके ठीक है, अब यौवना आरंभ प्रारंभ हुआ, इस यौवना आरंभ के प्रारंभ होते होते वो 10 से 12 साल की होगी बच्ची। 10 से 12 साल की जैसे बच्ची हुई है बेटा, उसके मस्तिष्क में क्या होता है, हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन निकाला, इसका नाम क्या है, GnRH। ये GnRH हार्मोन क्या करता है बेटा, कहना सर निष्कासित, ये GnRH हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से निष्कासित हुआ है बेटा, वो पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है, जिससे पीयूष ग्रंथि क्या करती है, 2 हार्मोन निकालती है, एक का नाम क्या है FSH और दूसरे का नाम क्या है LH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमने कहा, पुटिका प्रेरक हार्मोन हिंदी में बोलते हैं, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सिंपल सी बात है, हार्मोन का क्या करती है, निष्कासित करती, कौन, पीयूष ग्रंथि। ओके, ये बात होगी यौवन आरंभ की। अब क्या जरूरत थी भैया इस FSH की, ये FSH, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पुटिका प्रेरक हार्मोन, अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहले को पूर्ण करवाता है। जो अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला, जो प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन वाली अवस्था में आकर रुक गया था, अवरुद्ध हो गया था, जन्म हो गया, जन्म के 11-12 साल हो गए, 11-12 साल बाद मेरे बच्चों मादा में FSH और LH निकाले गए हैं पीयूष ग्रंथि द्वारा, जो कि GnRH हार्मोन के प्रेर से निकले हैं। कह रहे मेरे बच्चों उन्होंने क्या करा है, उसमें से इस FSH ने, इसका नाम ही है मेरे बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, पुटिका बोले तो प्राथमिक पुटिका, उसको प्रेरित करेगा क्या भैया, अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहले को क्या करवाएगा, पूर्ण करवाएगा। ओके, मतलब ये हो गया कि अर्धसूत्री विभाजन नंबर पूर्ण कराने का मतलब क्या हो गया सर ये हो गया कि यहां रुका था, ये डिप्लोटीन वाली अवस्था में रुका था, जन्म से पहले की बात है, अब लगभग 11-12 साल बाद, मतलब 10 से 12 साल की हो गई है मादा, और इस 10 से 12 साल की जब मादा हो गई, ये डिप्लोटीन वाली अवस्था जो थी वो पूर्ण हुई। फिर उसके बाद क्या होगा, डाइकाइनेसिस होगा, फिर क्या होगा, मेटाफेज होगा, फिर क्या होगा, एनाफेज होगा, फिर क्या होगा, टेलोफेज हो जाएगा। यानी ये अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला जो है अब क्या हो जाएगा, कहना सर जी ये हो जाएगा पूर्ण, क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ओके, पूर्ण करा दिया। जब अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला पूर्ण हुआ तो 2 कोशिकाएं बनी। ये अर्धसूत्री विभाजन पहला जो होता है वो असमान होता है, असमान मतलब 2 कोशिकाएं बनती है जो कि असमान होती हैं, एक बड़ी कोशिका बनती है, एक छोटी कोशिका बनती है मेरे बच्चों। असमान होता है जिससे द्वितीयक अंडक, यहां लिखा मेरे बच्चों क्या, द्वितीयक अंडक एवं प्राथमिक ध्रुवीय पिंड या फिर प्राथमिक ध्रुवीय काय या फिर प्राथमिक ध्रुवीय काय या प्रथम ध्रुवीय काय भी कहते हैं, का निर्माण होता है। ये प्राथमिक ध्रुवीय काय या पिंड जो है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ओके, चलो अभी समझ में नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी आएगा। यहां देखो, ये बेटा जन्म से पहले प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट रुक गया था, डिप्लोटीन वाली प्रोफेज अवस्था में, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन अवस्था में रुका था। जन्म ले लिया मादा ने, मादा कितनी बड़ी होगी, 11 से 12 साल की हो चुकी है। अब उसके अंदर यौवन प्राप्ति हो, यौवना आरंभ हो चुका है। यौवना आरंभ हुआ तो उस GnRH ने
GnRH ने क्या करवा दिया है, एक पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोन निकला, इसका नाम क्या था, FSH। उस FSH के प्रेरण से क्या होगा, ये अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला क्या होगा, पूर्ण होगा। जब पूर्ण होगा तो सारी अवस्थाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये देखो मेरे बच्चों, यहां अर्धसूत्री विभाजन नंबर हो रहा था पहला, ये रहा आपका कौन सी, ये वाला का नाम क्या है, कह रहा है ये हमारा प्राथमिक अंडक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला पूर्ण हुआ। जब अर्धसूत्री विभाजन नंबर पूर्ण हुआ तो दो कोशिकाएं बनी और इनकी सूत्रुता भी आबादी रह जाएगी। बेटा यहाँ पर 2n लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया n। क्या बनी, दो कोशिकाएं बनी, एक का नाम क्या है, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है द्वितीयक अंडक, द्वितीय अंडक, द्वितीय अंडक बना। और दूसरा हमारा क्या बना है, प्रथम ध्रुवीय पिंड या फिर प्रथम ध्रुवीय काय। ये प्रथम ध्रुवीय काय या पिंड जो है वो क्या होता है, कैसे जी नष्ट हो जाता है। इसके बारे में डिटेल में और कुछ एनसीईआरटी में नहीं दिया, सीधा बोला गया कि वो नष्ट हो जाता है। बचा क्या है, कहना सर द्वितीय अंडक। ओके चलो भैया, द्वितीय अंडक बच गया, आ जाओ, द्वितीय अंडक आया। और क्या, प्राथमिक ध्रुवीय पिंड, ये इसका क्या होता है, निर्माण तो हुआ पर ये क्या हो जाए बेटा, कह रहे ये नष्ट हो जाता है। हाँ हो गया, ओके। एफएसएच ने क्या करा दिया, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला क्या करा दिया, पूर्ण करा दिया। कब कराया, 11-12 साल बाद, जब वो मादा जन्म ली, जन्म लेने के बाद उसके अंदर पुटिका जुड़ता हुई 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटिकाएं बची। उन प्राथमिक पुटिकाओं के अंदर जो प्राथमिक अंडक था उसकी मेरे बच्चों क्या हो गया, कहना सर जी अर्धसूत्री विभाजन नंबर जो उनमें पहला चल रहा था अब पूर्ण हो गया 11-12 साल बाद, जब यौवनारंभ प्रारंभ हुआ था तब। यौवनारंभ प्रारंभ से जो भी हुआ था बेटा, इससे अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला पूर्ण हुआ। जब पूर्ण हुआ तो दो असमान विभाजन हुआ, दो कोशिकाएं बनी, एक का नाम था द्वितीय अंडक और दूसरे का नाम क्या था, प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। ये प्राथमिक ध्रुवीय पिंड जो थे, वो काय जो थे, वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। बचा क्या है, द्वितीय अंडक। चलो अब द्वितीय अंडक को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। जन्म हो चुका है, जन्म के बाद की बातें चल रही मेरे बच्चों। अब सुनो, ये द्वितीय अंडक, ये देखो अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला पूर्ण, क्या बना, द्वितीय अंडक, और क्या बना, प्राथमिक ध्रुवीय काय। ये क्या हो गया, नष्ट हो गया। ये बच्चा हमारा क्या, द्वितीय अंडक। ओके अब सुनना, अंदर क्या है, अर्धसूत्री रह गया, अर्धसूत्री विभाजन नंबर हुआ, सूत्रता आदि रह गई बेटा। ये क्या है, कहना सर द्वितीय अंडक। इसके बाहर क्या होगा, कहना सर जोना पेनिसिला। उसके बाहर एक स्तर थी किसकी, पीडिका कोशिका का, ग्रेनुलोसा कोशिका जो होती है ना, पीडिका कोशिका, उसका क्या था, एक स्तर बना हुआ था। वही पीडिका कोशिका आकर एक और स्तर बना देती है उस कोशिका के ऊपर, उस द्वितीय अंडक के ऊपर। बेटा सिंपल बात मैं समझाऊं, देखो यहां देखो, ऐसा समझ में नहीं आएगा तो ऐसे तो आ जाएगा मेरे लाडलों को। एक सेकंड, ऐसे आएगा, देखना बेटा। कहना सर जी इसमें अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला जो है वो क्या हुआ है, पूर्ण हुआ है। ओके, जब अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला पूर्ण हुआ है तो दो असमान कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। जो ये बना वो द्वितीय अंडक कहला, ये जो बना वो द्वितीय क्या बोला, प्राथमिक ध्रुवीय काय बोला। ये प्राथमिक ध्रुवीय काय क्या हो गया, कहना सर जी नष्ट हो गया है। क्या हो गया, ये तो हो गया है नष्ट, नष्ट हो गया। ओके, अब अंदर क्या बचा, कहना सर द्वितीय अंडक बचा। इस द्वितीय अंडक के बाहर क्या है, कहना सर जोना पेनिसिला है। उसके बाहर एक स्तर किसका था, पीडिका कोशिका का, एक था, एक सिंगल स्तर था मेरे बच्चे। ये एक देखो नया स्तर और बन गया, एक और नया स्तर बना। ये बनवा कौन रहा है, कह रहा सर एफएसएच, क्योंकि जो अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला पूर्ण करा था वो भी किसने करा था, एफएसएच ने। आकर जब इसने स्तर बनाया तब इसका नाम क्या हो गया, कह रहा सर द्वितीय पुटिका। याद रखना क्या नाम हो गया, द्वितीय पुटिका। ग्रेनुलोसा सेल की कोशिकाओं की एक और परत आकर इसके ऊपर चढ़ गई, तब इसका नाम जो द्वितीय अंडक था अब वो क्या हो गया, द्वितीय पुटिका का काम करने लग गया, वो द्वितीय पुटिका कहलाने लगी मेरे बच्चों। इस द्वितीय पुटिका में जो अंदर उपस्थित है द्वितीय अंडक, इसमें स्टार्ट हो गया कौन सा, कहना सर अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड प्रारंभ हुआ, लेकिन प्रारंभ होकर मेटाफेज में आकर वो रुक गया मेरे बच्चों। उसमें कहा रुका था, अर्धसूत्री विभाजन नंबर जब पहला हो रहा था तो हमने बोला था प्रोफेज के डिप्लोटीन वाली अवस्था में आकर रुक गया था, वो पूर्ण हो गया। कहां पर पूर्ण हुआ, कहना 12 साल बाद, 11-12 साल बाद जब यौवनारंभ प्रारंभ हुआ तो एफएसएच ने आकर उसको पूर्ण करा दिया तो असमान विभाजन हुआ। असमान विभाजन से दो कोशिकाएं बनी, एक का नाम था क्या था बेटा, प्राथमिक ध्रुवीय पिंड, और एक का नाम क्या था, द्वितीयक अंडक।
प्राथमिक ध्रुवीय पिंड नष्ट हो गया, अब क्या बचा है? द्वितीय कंडक। इस द्वितीय कंडक के ऊपर आकर एक और परत बन गई है, किसकी? पीडिका कोशिका की एक और परत बन गई, उसका नाम क्या होगा? कहना सर द्वितीय पुटिका। इस द्वितीय पुटिका के अंदर जो उपस्थित है क्या द्वितीय कंडक, उनमें अर्धसूत्री नंबर विभाजन नंबर कौन सा बेटा? सेकंड प्रारंभ हो गया और आकर फिर वो भी रुक गया किसमें? मेटाफेज नंबर सेकंड में। ओके, याद रखो, आगे बढ़ो। ये प्रारंभ हो गया है, चलो बना रहने दो, अब आगे का काम करते हैं, फिर इसको भी पूर्ण करा देंगे। ठीक है, ये जो स्तर बना था, यहां पर देखो बेटा, ये जो स्तर बना द्वितीय कंडक, फिर जॉना पेलुसिडा, फिर ऊपर एक परत पीडिका कोशिका, फिर एक और परत पीडिका कोशिका, एक और परत दिख रही बेटा, ये वाली देखो, ये देखो एक और परत दिख रही है, ये वाली परत, ये भी किसकी है? कहना सर ये भी है पीडिका कोशिका की। किसकी परत है बेटा? कहना सर जी ये भी है किसकी? पीडिका कोशिका की। लेकिन याद रखना, इस पीडिका कोशिका की जो परत तीसरी वाली है ना, उस तीसरी परत की जो कोशिकाएं बिल्कुल सघन है, सघन का मतलब चिपकी हुई है, पास पास एकदम एकदम, उनके बीच में कोई गैप ही नहीं है मेरे बच्चों। ये देखो, ये वाली परत है ना, ये बनी है आपकी एक और परत। ठीक है, ओके। जब क्या हो रहा था, इस द्वितीय पुटिका पर, ये हमारी जो द्वितीय पुटिका है, ये वाली जो द्वितीय पुटिका है, इस द्वितीय पुटिका पर जब एक और परत चढ़ रही थी, तीसरी परत किसकी? पीडिका कोशिका की। तो मेरे बच्चों, तीसरी परत चढ़ने से पहले ही मेरे बच्चों एक गुहा का निर्माण हुआ है। क्या निर्माण हुआ है बेटा? कहना सर एक गुहा का निर्माण हुआ है, एक खाली स्थान का निर्माण हुआ है, जिसका नाम क्या है? एंट्रम। क्या नाम है बेटा? एंट्रम। कहीं कहीं गवारक, गुहारक, ऐसा भी गुहर क्या लिखा गया है बेटा आपके एनसीईआरटी में? ऐसा गहवर, गहवर भी इसको लिखा गया है, गुहा बोलते हैं हिंदी में, इसको एंट्रम कहते हैं। इसका निर्माण हुआ, कब निर्माण हुआ? जब द्वितीय पुटिका थी, द्वितीय पुटिका के ऊपर एक और स्तर चढ़ रहा था किसका? पीडिका कोशिका का, तो उसके बीच में एक खाली गुहा बनी, इसका नाम क्या था? एंट्रम। ओके, फिर एंट्रम के बाहर जो पीडिका कोशिका थी, जो सघन हो गई थी, पास पास हो गई थी बेटा, इनका नाम क्या है? दरअसल इनका नाम है क्या? अंथा प्रवारक, यानी थीका थीका इंटरना। इसका नाम क्या बेटा? थीका इंटरना। थीका इंटरना अंतः प्रवारक कहां पर है? अंतः प्रवारक कहां पर है? कहना सर जी प्राथमिक पुटिका जो आपकी द्वितीय पुटिका थी, उस द्वितीय पुटिका के ऊपर एक और परत बनी थी, किसकी? पीडिका कोशिका की, ग्रोनुलोसा कोशिकाओं की बनी थी, उसके बीच में एंट्रम बन गया था। इस एंट्रम के बाहर जो तृतीय परत, तीसरी परत जो चढ़ी है, जिसकी कोशिका बिल्कुल पास पास है, सघन है एकदम, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? अंतः प्रवारक बोलते हैं। अंतः प्रवारक यानी थीका इंटरना। ओके, फिर थीका इंटरना जो बनी, इसके ऊपर एक और परत बनी बेटा, ये देखो, जो कैसी है? कहना सर जी रेसे में है। कैसी बेटा? रेसे में। रेसे में एक और परत बन गई है, जिसका नाम क्या है? बाह्य प्रवारक। क्या नाम बेटा? बाह्य प्रवारक, यानी इसको बोलते हैं क्या? थीका एक्सटर्ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? थीका एक्सटर्ना। याद रखना, मैं रिपीट कर रहा बेटा। द्वितीय कंडक कहां से आया था? प्राथमिक, जो भी आपका अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला पूर्ण हुआ था, जिसमें द्वितीय कंडक आया था, द्वितीय ध्रुवीय काय आए थे, ये नष्ट हो गए थे, ये बचे थे। इसके ऊपर एक स्तर पहले से थी, एक और स्तर चढ़ गई आके, तो उसका नाम हो गया था द्वितीय पुटिका। इस द्वितीय पुटिका के अंदर जो द्वितीय कंडक है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड चल रहा है, मेटाफेज में आके अवरुद्ध हो गया, रुका रहने दो। मैंने बोला कि लेकिन अब इसके ऊपर एक और जब परत चढ़ गई, एक और परत चढ़ गई, जो बिल्कुल पास पास आ गई है पीडिका कोशिकाएं, जिसके बीच में एक गुहा बनी, इसका नाम है एंट्रक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गौरक, गहवर कहते हैं। ये बन गया, इसके ऊपर जो एक और परत बन गई थी, जो कि पास पास कोशिकाएं थी, उसका नाम क्या? अंतः प्रवारक, जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थीका इंटरना। और जो बाहर एक और रेसे में परत बन गई थी, इसका नाम क्या था? बाह्य प्रवारक, यानी थीका एक्सटर्ना। अब एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर द्वितीय कंडक, जॉना पेलुसिडा, तीन स्तर किसके? पीडिका कोशिका के, एक क्या है? एंट्रम है, एक क्या है? थीका इंटरना, एक क्या है? थीका एक्सटर्ना। ऐसी सारी की सारी कोशिकाएं एक में ही जब पाई जा रही मेरे बच्चों, तो इस पुटिका का नाम तृतीय पुटिका होना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसमें सभी की सभी चीजें आ गई हैं, तो मेरे बच्चों इसको बोलते हैं क्या? परिपक्वन पुटिका, या फिर क्या बोलते हैं? ग्राफियन पुटिका। याद रखना बेटा, ग्राफियन पुटिका क्या होती है? कहना सर द्वितीय पुटिका जो होती है, उसके ऊपर एक और परत चढ़ जाती है, किसकी?
कहना सर वो ग्रोना लोसा जो कोशिकाएं हैं, जो कि पीड़िका कोशिका, उनकी एक और परत चढ़ती है। तो जो दूसरी परत चढ़ी थी, तीसरी परत चढ़ी थी, इनके बीच में एक स्तर बन गया था, खाली गुहा बनी थी। इस खाली गुहा को हमने क्या बोला था? एंट्रम, जिसको गहवर कहते हैं। और उसके ऊपर जो बाहर की परत जो बनी थी, जो बहुत सघन थी, उसको थीका इंटरना यानी अंतः प्रवारक। उसके ऊपर एक और परत बन गई जिसका नाम क्या था? बाह्य प्रवारक, थीका एक्सटर्ना। करे थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, एंट्रम, पीडिका कोशिका के 3 स्तर और द्वितीय पिंडक जोना परिसर जिसमें पाया जा रहा। बेटा इसका नाम क्या है? कहना सर इसका नाम है ग्राफियन पुटिका। ये सब कौन करवा रहा है? FSH, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो क्या हुआ? ग्राफियन पुटिका बनी थी बेटा, यहां देखो, ये ग्राफियन पुटिका बन गई पूरी। किसने बनवाई? FSH ने। किसने बनवाई? FSH ने। ग्राफियन पुटिका का निर्माण प्राथमिक पुटिका किसने बनाई? FSH ने। द्वितीय पुटिका, प्राथमिक पुटिका से द्वितीय पुटिका, द्वितीय पुटिका से तृतीय पुटिका यानी ग्राफियन पुटिका का निर्माण होगा। ग्राफियन पुटिका में सारी चीजें अंतःप्रवारक, बाह्य प्रवारक, पीडिका कोशिका, गहवर और जोना परिसुडा, द्वितीय कंडक, सबके सब देखें। द्वितीय कंडक में अभी अर्धसूत्री वाले नंबर सेकंड चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ, मेटाफेज नंबर सेकंड में रुका हुआ है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमने क्या बोला? वही ग्राफियन पुटिका मेरे बच्चों LH हार्मोन से, ये ग्राफियन पुटिका थी। इस ग्राफियन पुटिका का ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला देखो मैंने तोड़ दिया है, तोड़ दिया है ना। अब ये कहोगे कि सर ग्राफियन पुटिका थी वो तोड़ दी गई है, ग्राफियन पुटिका में स्फुटन हो गया है, टूट गया है, अपघटन हो गया। किसका? कहना सर बाहर वाली स्तरों का, जिसमें सबसे बाहर कौन थी? बाह्य प्रवारक, फिर क्या थी? अंतः प्रवारक, फिर क्या थी? पीडिका कोशिका का स्तर, फिर क्या थी? फिर एक और पीडिका कोशिका का स्तर, फिर क्या था? जोना परिसुडा, फिर क्या था? द्वितीय कंडक। मेरे बच्चों कह रहे सर ये स्तर टूट गया, तोड़ा किसने? कर्सना LH हार्मोन ने, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने आकर इस ग्राफियन पुटिका का स्फुटन कर दिया, तोड़ दिया। और जैसे ही मेरे बच्चों ये ग्राफियन पुटिका टूटी है, इसमें से बाहर आ गया है। क्या बाहर आया है? कहना क्योंकि अंदर क्या था? कहना सर द्वितीयक अंडक आया है। क्या बाहर आया बेटा? द्वितीयक अंडक आया। और ये द्वितीयक अंडक अपने साथ क्या लाया? जोना पेलुसिडा की परत इसके पास है, और इसके ऊपर एक स्तर और आया है जो कि पीडिका कोशिकाओं का, जिसका नाम क्या है? हमने बोला था ग्रेनालोसा कोशिकाएं। मेरे बच्चों साथ आया है। और ये मेरे बच्चों जो ग्रेनालोसा की जो बाहर एक स्तर बनी है, इन कोशिकाओं का अब नाम चेंज, इस परत का अब नाम चेंज होकर क्या हो गया है? कोरोना रेडिएटा। ग्राफियन पुटिका यहां बनी थी, ग्राफियन पुटिका यहां स्फुटन हुआ, कराया किसने? LH हार्मोन ने। ग्राफियन पुटिका का LH हार्मोन ने स्फुटन करा दिया, तो क्या हो गया? कह रहा था द्वितीय कंडक बाहर आ गया। द्वितीय कंडक बाहर आया तो क्या लाया? जोना पेलुसिडा तो आएगी ही आएगी, और उसके साथ कुछ कोशिकाएं आ गई बाहर, जिनका नाम है पीडिका कोशिका, वही ग्रेनालोसा कोशिकाएं। मेरे बच्चों ये ग्रेनालोसा कोशिकाओं की जो स्तर है अब क्या कहलाती है? कह रहा सर इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। ओके, बढ़िया, बाहर आ गई। मेरे बच्चों कुछ लोग सोच रहे हैं सर क्या ही कॉम्प्लिकेटेड, सच में कॉम्प्लिकेटेड है ये तो? हाँ है। अब मैं क्या करूं बेटा, कुछ चीजें तो है ना, अगर सब सरल ही होता तो हर कोई टॉपर हो जाता ना। अगर आपको पढ़ना है, नंबर अच्छे लाने हैं, तो फिर थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ये जो बाहर आया, जो ग्राफियन पुटिका LH हार्मोन ने इसको तोड़ा तो मेरे बच्चों द्वितीय कंडक जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा बाहर आ गया। बाहर आने से इस क्रिया को क्या बोला गया? हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं बेटा? अंडोत्सर्ग। अंडा का उत्सर्जन हो रहा है, बाहर आ रहा है। कौन आ रहा? अंडा आ रहा। क्या आया? द्वितीय कंडक। याद रखना, अंडोत्सर्ग की क्रिया में कौन सा अंडक बाहर आता है? कौन सा? द्वितीय अंडक बाहर आता है। और क्या लाता है? जोना पेलुसिडा। और क्या लाता है? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा की प्रत्येक कोशिका जो है वो क्या है? कहना सर जी वो ग्रेनालोसा कोशिकाएं है जो आकर एक स्तर बनाई है, उनका नाम क्या है? कोरोना रेडिएटा। सिंपल, बढ़िया। अब बाहर आ गया। मेरे बच्चों ये जो बची है ग्राफियन पुटिका, लेकिन कैसी बची है? कहना सर टूटी हुई। कैसी बची है? टूटी हुई ग्राफियन पुटिका बची है।
याद रखना, इस टूटी हुई ग्राफियन पुटिका की जो कणिकामय कोशिकाएं होती हैं, जो ग्रेनालोसा कोशिकाएं हैं, वो कणिकामय, वो छोटे छोटे कण के रूप में होती है मेरे बच्चों। उनमें एक वर्णक एकत्रित होने लगता है जिसका नाम है क्या, ल्यूटिन वर्णक। क्या नाम बेटा, ल्यूटिन वर्णक इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, पीले हो जाते हैं। कौन, वही टूटी ग्राफियन पुटिका की जो कणिकामय कोशिकाएं हैं वो क्या होने लगती हैं, ल्यूटिन वर्णक के कारण कैसी हो जाती है, पीली हो जाती हैं, जिसके कारण इन्हें क्या बोला जाता है, पीत पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, पीत पिंड कहा जाता है। और यही पीत पिंड जो है मेरे बच्चों को निर्माण करवाते हैं किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। एक हार्मोन बनाते हैं, किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। स्टार्टिंग में पढ़ा था हार्मोनल नियंत्रण की प्रक्रिया है ये पूरी की पूरी। तो ल्यूटिन जो ग्राफिन पुटिका तोड़ दिए एलएच हार्मोन, जिससे अंडोत्सर्ग हो गया। अंडोत्सर्ग में मतलब द्वितीयक अंडक और जो ना परिशुद्धक क्रोमैटिड बाहर आ गए हैं, अंडोत्सर्ग की क्रिया हुई। तो टूटी हुई ग्राफिन पुटिका भी तो बची है। ये जो टूटी हुई ग्राफिन पुटिका है ना मेरे लाडलो, मैंने कहा उसमें कौन सा वर्णक, कहना सर ल्यूटिन वर्णक होता है, जिसके कारण ये कैसी होती, पीली हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पीत पिंड कहते हैं। यही पीत पिंड आगे चलकर क्या बनाते हैं, कहना सर प्रोजेस्टेरॉन। द्वितीयक अंडक आ गया बाहर, बताओ आ गया ना। क्या सर दूसरा वाला विभाजन कौन सा, अर्धसूत्री नंबर विभाजन नंबर कौन सा, सेकंड, रुका था कहां पर, मेटाफेज नंबर सेकंड में, याद है ना। ये देखो मैंने बोला था ना बेटा, ये देखो अर्धसूत्री विभाजन नंबर जो प्रारंभ हुआ था वो रुक गया था मेटाफेज सेकंड में। अब मेरे बच्चों अंडोत्सर्ग की क्रिया हो गई है, इस अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होकर कहां पर पहुंच गया, फैलोपियन नलिका में पहुंच गया है, अंडवाहिनी में पहुंच गया है। अंडवाहिनी में पहुंचा है क्या, कहना सर पहुंचा है क्या, द्वितीय कंडक अपने साथ ले गया, जन परिसुदा कोरोनेटेड था, याद रखेंगे। ये लेकर यहां पर पहुंच गया अंडवाहिनी में। अब मेरे बच्चों यहां से प्राकृतिक रूप से क्या आए हैं, कहना सर शुक्राणु आए हैं। क्या आए हैं, शुक्राणु हैं। और जैसे ही शुक्राणु इस द्वितीयक अंडक को टच करेगा, मैंने क्या बोला बेटा, जो शुक्राणु है जो प्राकृतिक रूप से आए, जैसे ही इस अंडाणु को, जो कि द्वितीय अंडक जिसके ऊपर क्या है, कोरोना रेडिया, जिसके ऊपर क्या है, जोना पेलुसिडा, जिसके ऊपर पीडिका कोशिका, इनको जैसे ही टच करेगा मेरे बच्चों, जैसे ही टच करेगा तो क्या होगा कि सर इसमें अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कहना सर अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड क्या होगा, पूरा हो जाएगा। क्या होगा बेटा, कहना सर जी इसमें अर्धसूत्री विभाजन नंबर जो सेकंड है वो पूरा होगा। ओके, अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड क्या हो गया, पूरा हो गया। याद रखना अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड जो पूरा होता है वो कहां पर होता है, याद रखना फैलोपियन नलिका में होता है। कहां होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। पूरा हुआ अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड और पूरा हुआ है मेरे बच्चों, तो यहां पर एक जो कोशिका बनी है जो अगुणित है ये बनी, और एक और बनी है जो बड़ी कोशिका है, जो बड़ी कोशिका बेटा इसका नाम है क्या, अंडाणु। और ये जो बनी कोशिका इसका नाम है द्वितीय ध्रुवीय काय। द्वितीय ध्रुवीय काय, ये द्वितीय ध्रुवीय पिंड इसका नाम है मेरे बच्चों। ये द्वितीय ध्रुवीय काय का होगा, नष्ट हो जाएगा, बाहर की परतें शुक्राणु तोड़ देगा तो बचेगा क्या, कहना सर जी अंडाणु बचेगा। क्या बचेगा, अंडाणु बचेगा। हो गया, बन गया अंडाणु, हो गया मुक्त, आ गया अलग, बन गया मादा युग्मक। हम क्या पढ़ रहे थे, अंड जनन। अंड जनन का मतलब मादा युग्मक का क्या करना, निर्माण कर देना। हो गया निर्माण किसका, मादा युग्मक का। ये पूरी प्रोसेस ही मेरे बच्चों क्या कहलाती है, कहना सर अंड जनन कहलाती है। अब एनसीईआरटी में तो बहुत छोटे में समझा दिया गया, समझ में कहां से आए मेरे बच्चों को। अब समझो मेरे बच्चों, ये पूरी बात ये देखो, ये आपका क्या है, कहना सर द्वितीय कंडक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नंबर कौन सा, सेकंड, जो कहां पर हुआ है, फैलोपियन नलिका में पूरा हो गया है। यहाँ क्या बन गया, अंडाणु। यहाँ क्या बन गया, द्वितीय ध्रुवीय का, ये तो हो गया नष्ट। ये अंडाणु जो फैलोपियन नलिका में अब मुक्त हो चुका है, इस क्रिया को ही हमने क्या बोला, अंड जनन। चलो फटाफट पढ़ देते हैं। कह रहे से द्वितीय अंडक के आसपास क्या होता है, एक और परत
किसका, ग्रैन्युलोसा की बन जाती है, जिसको हम लोग तृतीयक पुटिका कहते हैं। ओके, ठीक है। तृतीयक पुटिका एफएसएच के प्रेरण से परिवर्धन कर परिपक्वन पुटिका यानी ग्राफीन पुटिका का निर्माण करती है। हाँ ठीक है, ग्राफीन पुटिका का एलएच हार्मोन द्वारा स्फुटन करवाया जाता है, जिससे द्वितीयक अंडक यानी ग्रैन्युलोसा की कुछ कोशिकाओं के साथ बाहर आती है, जिन्हें कोरोना रेडिटा कहा जाता है। ग्राफीन पुटिका के स्फुटन से द्वितीयक अंडक का बाहर आना किसके, कोरोना रेडिटा, ग्राफीन पुटिका के स्फुटन से एलएच द्वारा स्फुटन किया गया से द्वितीयक अंडक का क्या होना बेटा, बाहर आना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। ओके, फिर क्या बोला, टूटी हुई ग्राफीन पुटिका की कणिका में कोशिकाएं ल्यूटिन वर्णक से भर जाती हैं, जिससे ये पीले रंग की हो जाती हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पीत पिंड कहते हैं। ये पीत पिंड क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करवाते हैं। अच्छा, फिर हमने क्या बोला, फैलोपियन नलिका में अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड जो कि मेटाफेज में रुका हुआ था, वो पूर्ण होता है, जिससे बड़ी कोशिका अंडाणु तथा छोटी कोशिका क्या बनती है, द्वितीय ध्रुवीय का निर्माण होता है। छोटी कोशिका नष्ट हो जाती है, इस क्रिया को अंडजनन कहते हैं। खल्लास, पूरा खल्लास मेरे बच्चों। टक 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 टक, 2 मिनट रिवाइज, 2 मिनट। अंडजनन, जन्म से पहले मादा की सबसे बाहर कोशिका कौन सी नाम थी, प्रारंभिक जन्म कोशिका। इस प्रारंभिक जन्म कोशिका में समसूत्री विभाजन से अंडवाही रज्जु, अंडवाही रज्जु की प्रत्येक कोशिका अंडजननी, अंडजननी की प्रत्येक कोशिका वृद्धि करके क्या बना देगी, प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक के आसपास आकर कोरोना क्या, ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं आकर एक परत बना देंगे, उसके अंदर एक और परत बनेगी जोना पेलुसिडा। इसका पूरी का नाम क्या होगा, प्राथमिक पुटिका। जन्म से पहले की बात है। और इसी प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन नंबर कौन सा बेटा, पहला प्रारंभ हो जाएगा। पहला नंबर जो अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला प्रारंभ हुआ है, वो प्रोफेज के कौन से वाले भाग में, डिप्लोटीन वाले भाग में आके अवरुद्ध हो जाता है। फिर जब मादा जन्म ले लेती है, जन्म लेने के, ये तो पहले की बात है, मैंने लिख दी है बेटा, सारी आपको समझा भी दी है, आपको स्क्रीनशॉट भी दिला दिया था। फिर हमने बोला था क्या, ये वाली बहुत बोली थी, मैंने कहा जन्म हो गया, जन्म के बाद क्या होगा, कह रहा सर जी वो 10 लाख 20 लाख लेकर, दोनों में 20 लाख लेकर प्राथमिक पुटिका जन्म लेगी मादा। फिर मादा जो जन्म लेगी उनमें पुटिका जीर्णता होगी, इससे वो 60 से 80 हजार रह जाएंगे। फिर यौवना आरंभ स्टार्ट हो जाएगा। यौवना आरंभ का मतलब 11 से 12 साल या फिर 10 से 12 साल की जो बालिका हो जाएगी, तो उसके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से एक जीएनआरएच हार्मोन निकलेगा, वो निकालकर पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या करवाएगा, कहना सर जी एफएसएच और एलएच का निष्कासन कराएगा। ये एफएसएच जो है ना, वो पुटिका प्रेरक हार्मोन है, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहले को पूर्ण करेगा। पूर्ण करने के बाद 2 कोशिकाएं बनेंगी। एक का नाम क्या होगा बेटा, कहना सर एक का नाम होगा द्वितीय कंडक, दूसरी का क्या नाम होगा, प्राथमिक ध्रुवीय काय, जो नष्ट हो जाएगा। ये अपना द्वितीय कंडक मेरे बच्चों आगे चलेगा। आगे चल के कहां पहुंचाएंगे हम लोग इसको, द्वितीय कंडक। यहाँ आगे द्वितीय कंडक के आकर ऊपर एक और परत चढ़ जाएगी, इसका नाम जो किसकी होगी, कहना सर ग्रैन्युलोसा की, यानी पीडिका कोशिका की एक और परत चढ़ जाएगी, इसका नाम क्या हो जाएगा, द्वितीय पुटिका। अब जैसे द्वितीय पुटिका आई है मेरे बच्चों, इस द्वितीय अंडक में एक और विभाजन प्रारंभ हो गया, इसका नाम क्या है, अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड। ये प्रारंभ हो गया, जो कि मेटाफेज नंबर सेकंड में यहाँ पे क्या हो गया है, रुक गया है। अब इसके बाद मैंने कहा जो एफएसएच है वो क्या करेगा, एक और परत बनवाएगा, इसका तृतीय परत, तीसरी परत बनाएगा, जो कि ग्रैन्युलोसा सेल्स की ही होगी मेरे बच्चों, लेकिन वो बहुत पास होगी, इसका नाम होगा अंतःप्रवारक। एक और बाहर परत बनेगी, इसका नाम है बाह्य प्रवारक। द्वितीय पुटिका और ग्राफीन पुटिका में दोनों में अगर बात करी जाए तो मेरे बच्चों बीच में एक एंट्रम हो जाता है, जिसका नाम है गह्वर या फिर गुहा कहते हैं, इसका निर्माण हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ग्राफीन पुटिका। ये जो ग्राफीन पुटिका है मेरे बच्चों, क्या होता है, एलएच हार्मोन आके इसको तोड़ देता है, तो उसमें से द्वितीय अंडक और जोना पेलुसिडा कोरोना हड्डियां बाहर आ जाती हैं, इसको हम लोग अंडोत्सर्ग की क्रिया कहते हैं। फिर मैंने बोला कि ये जो बाहर आया है बेटा, टूटी हुई ग्राफीन पुटिका बच गई है, जो टूटी हुई ग्राफीन पुटिका बच गई है उसमें ल्यूटिनिक वर्णक के कारण पीले हो जाते हैं, पीले होने के कारण इसको पीत पिंड कहते हैं, और कह रहे यही आगे चल के क्या बनाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। मैंने कहा ठीक है, ये द्वितीय कंडक जिसमें मेटाफेज नंबर सेकंड रुका हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड, वो पूरा होगा। कब पूरा होगा, जब ये अंडा उत्सर्जित होकर कहां पहुंच जाएगा, अंडवाहिनी में। जैसे ही आके शुक्राणु इसको टच करेंगे तो रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन के कारण क्या होगा, अंडाणु की ऊपर की परतें सारी टूट जाएंगी। तो मेरे बच्चों ध्रुवीय असमान विभाजन फिर से हो जाएगा, फिर से क्या बनेगा, द्वितीयक ध्रुवीय काय और अंडाणु बनेंगे। ये अंडाणु जो है वो मुक्त हो जाएंगे, ये जो द्वितीय ध्रुवीय काय है वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। और सूत्री विभाजन नंबर सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अंडाणु क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और इस अंडाणु मुक्त होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अंड जनन। ये है पूरी आपकी प्रोसेस। फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट में स्क्रीनशॉट लेने का आपका सिस्टम बना देता हूं बेटा। इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले चुके हैं, फिर इसका भी ले चुके हैं। ये आपकी है सेकंड। देखो प्राथमिक अंडक है,
FSH पूर्ण करवाएगा और सूत्री असमान होगा, द्वितीय गंडक बना, प्राथमिक ध्रुवीय क्या बना, ये नष्ट हो गया था, ये आगे चले गए थे इसको लेके, है ना बेटा। फिर उसके बाद ये है जन्म के बाद की बात, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर ये हमने आपको द्वितीय गंडक से समझाया कैसे कैसे परिपक्वन यानी ग्राफीय पुटिका बनती है, कैसे कैसे होता है। फिर ग्राफीय पुटिका से फॉलिकल टूटती कैसे है, क्या क्या बनता है, इसके बारे में आपको समझा दिया। ठीक है, ये भी हमने आपको समझा दिया और ऊपर से आपको लास्ट में आपकी पूरी थ्योरी दे दी है, जिसको हमने कहा अंडजन कहते हैं खल्लास। यहां तक की बात खत्म हो गई बेटा। ये देखो आपकी प्राथमिक पुटिका है, द्वितीयक पुटिका है, फिर ग्राफीय पुटिका है, फिर यहाँ अंडोत्सर्ग की क्रिया हुई, टूटी हुई जो बालक थे उसने पीत पिंड का निर्माण कर दिया, बाकी वगैरह वगैरह सारी चीजें ये आपको कंफर्म है। अब मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं, जस्ट 2 मिनट दे दो बेटा, 2 से 3 मिनट में सब खत्म। देखो अंडजनन पढ़ा दिया, ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी। ये सबसे बाहर के, ये वो है मादा जिसके कह सकते हैं अंदर ये अंडाशय है आपका। मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, मैंने समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आएगा। ये देखो आपकी कोशिकाएं बाहर जो अंदर आ गई थी, जिसको प्रारंभिक जननी कोशिका कहते हैं, इनमें क्या हुआ था समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन से क्या बन अंजनी कोशिका, अंजनी कोशिकाओं की कुछ कोशिकाएं वृद्धि कर प्राथमिक अंडक बन गई, प्राथमिक अंडक के ऊपर एक और स्तर बन गई, या इसका नाम क्या होगा द्वितीयक पुटिका, द्वितीयक पुटिका से क्या हुआ है, कह रहे सर जी एक और स्तर बनी थी, तृतीयक पुटिका बन गई थी, लेकिन तृतीयक पुटिका से बनने से पहले उसके अंदर बाह्य प्रवारक, अंतः प्रवारक, गह्वर और बाकी सारी कोशिका जिसका नाम क्या हो गया था ग्राफीन पुटिका। ये ग्राफीन पुटिका अब टूट गई है, टूट गई है कहां पर बेटा, तो टूटी हुई क्रिया हुई है जब, तो इसमें से अंडाणु बाहर आ गया, जो द्वितीय गंडक बाहर आ गया बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्ग की क्रिया, अंडोत्सर्ग हो गया था, है ना। यहां तक की बात मैंने आपको समझा दी थी पहले, ठीक है। अगर आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। ये आपको मैंने समझाया है। अब ये देखो, ये पूरी प्रोसेस है आपके बेटा, है ना। अंजनन कैसे कैसे होता है, सबसे पहले आपकी प्रारंभिक जननी कोशिका, ये देखो युग्मक मात्र कोशिका कहते हैं या फिर प्रारंभिक जनन कोशिका कहते हैं, एक ही बात है बेटा। समसूत्री विभाजन से अंजनी बन गई, अंजनी से क्या बन गया आपका प्राथमिक ध्रुवीय, प्राथमिक अंडक एक और बना था, वो तो नष्ट हो गया था। फिर असूत्री विभाजन नंबर जो कि रुका था, अवरुद्ध हुआ था, मेटाफेज फर्स्ट में, वो भी पूर्ण हो गया था। फिर द्वितीय गंडक बन गया था, द्वितीय गंडक से फिर असूत्री विभाजन हुआ था, इसमें भी 2 कोशिकाएं, ये भी असमान हुआ था, जिसमें हमें क्या मिल गया था अंडाणु। इतनी छोटी बात समझा दी आपको एनसीईआरटी में, बेटा कहां से समझ में आ जाएगा बताओ मैं। अब इसके बाद ये देखो मैंने लिखा क्या, अंडजनन 3 चरणों में समाप्त होता है ना। 3 चरणों में या 3 प्रावस्थाएं होती हैं, सबसे पहली गुणन प्रावस्था, दूसरी वृद्धि प्रावस्था और तीसरी कौन सी परिपक्वन प्रावस्था, है ना। समझ लेते हैं फटाफट। गुणन प्रावस्था का मतलब, हाँ एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद अब इसकी बात करते हैं। अंजन की क्रिया जो होती है ना, वो 3 चरणों में संपन्न होती है, यानी 3 प्रावस्थाएं होती हैं। पहली कौन सी, गुणन प्रावस्था, दूसरी वृद्धि और तीसरी परिपक्वन। मैं सारी चीजें लेके आकर आपके लिए लेके आऊं, बिल्कुल परेशान न हो आप, टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। गुणन प्रावस्था में हमने बोला मल्टीपल फेज जो होता है, मैंने क्या कहा, जो अंडजनन में युग्मक मात्र कोशिका यानी वही जनन प्रारंभिक कोशिका जो होती है, समसूत्री विभाजन से क्या बनाती है, अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणन प्रावस्था। बस बढ़िया, लो भैया हो गई गुणन प्रावस्था आपकी खत्म। इतनी छोटी सी बात, ये देखो, ये प्रारंभिक मात्र कोशिका, युग्मक मात्र कोशिका, इसमें क्या होगी, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई, यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो क्या होता है, समसूत्री विभाजन, जिससे क्या बन गई अंडजननी कोशिका। ये हमारी है कौन सी अवस्था, पहली, इसको हम लोग बोलते हैं गुणन प्रावस्था, है ना। करे इसमें कई लाखों की संख्या में अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। करे अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण केवल जन्म से पूर्व होता है, हाँ जन्म से पहले होता है, जन्म के बाद गुणन प्रावस्था ही नहीं होगी, और नहीं होगी तो नई अंडजननी कोशिकाएं भी नहीं बनेंगी। आगे क्या लिखा, यह प्रावस्था भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान गर्भ में होती है, हाँ ये गर्भ यानी जन्म से पहले होगी, बाद में नहीं होगी, मैंने बताया बेटा। फिर आगे क्या लिखा, जन्म के बाद नई अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, मैं समझा सब दिया है आपको। अगला पॉइंट, अगली लिखिए वृद्धि प्रावस्था क्या होती है, कह रहा है कि अंडजननी कोशिकाएं पोषण प्राप्त कर अपने आकार में वृद्धि करती है। याद रखना बेटा, यही अंडजननी कोशिकाएं जो पोषण प्राप्त कर अपने आकार में वृद्धि कर देंगे और बना देंगे क्या, प्राथमिक अंडक, इसको बोलेंगे क्या, सब वृद्धि प्रावस्था, है ना। प्राथमिक अंडक की सूत्रगुणता जो है बेटा वो क्या होती है, द्विगुणित होती है, 2n होती है, मैंने आपको बता दिया है। आगे क्या लिखा, प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट प्रारंभ होकर प्रोफेज फर्स्ट में आकर अवरुद्ध हो जाती है। देखो कितना सिंपल लिख दिया, प्रोफेज फर्स्ट के कौन से वाले भाग में, याद रखना डिप्रोटीन वाली अवस्था में आके रुक जाता है ना। फिर आगे क्या लिखा, परिपक्वन प्रावस्था, कह रहे प्राथमिक अंडक यौवन आरंभ के
में अपना अर्धसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट पूर्ण करता है, एफएसएस के प्रेरणा से पूर्ण कर देता है, जिससे क्या होता है द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है। दो कोशिका बनी थी, एक द्वितीयक अंडक, एक क्या बना था प्राथमिक ध्रुवीय काय, जो नष्ट हो गया था ना। फिर आगे क्या लिखा, पहले प्राथमिक अंडक के चारों ओर ग्रेनुलोसा कोशिकाएं यानी पीडिका कोशिकाएं एकत्रित हो जाती हैं, जिससे क्या होता है प्राथमिक पुटिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है भैया। फिर प्राथमिक पुटिका के बाद क्या लिखा, कह रहा कि एक मादा में यौवना आरंभ के समय केवल 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटिकाएं ही पाई जाती है। हमने बताया था भैया जन्म के बाद 60 से यौवना आरंभ तक 60 से 80 हजार ही रह जाती है। आगे क्या लिखा, प्राथमिक पुटिकाओं में परिवर्तन से द्वितीयक पुटिका तृतीयक पुटिका का निर्माण होता है। ठीक है। तृतीयक पुटिका में द्वितीयक अंडक के साथ साथ एक गुहा का निर्माण होता है, जिसे गह्वर एंट्रम कहते हैं, कहा जाता है। आगे क्या लिखा, तृतीयक पुटिका में परिपक्वन पुटिका दैट इज ग्राफीन पुटिका, इसका नाम दिया गया, निर्माण होता है, जिससे स्फुटन से द्वितीयक अंडक मुक्त होता है। इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ये हैं आपकी तीनों अवस्थाएं मेरे बच्चों, पहली गुणन प्रावस्था, दूसरी वृद्धि प्रावस्था, तीसरी परिपक्वन प्रावस्था, और समाप्ति है अंडजनन की। मेरे लाडलो, 3 से 4 दिन की मेरी मेहनत, रातों रात जग के मैंने इस नोट्स को बनाया आपके लिए। अब की बारी है कि हमें अपने हिसाब से, अगर मेरी मेहनत आपको सच में दिखती है कि हाँ भैया मेहनत मेरे लिए कर रहे हैं, तो आप अपना कमेंट अवश्य छोड़ें। हर एक कमेंट हमें प्रोत्साहित करता है और मेहनत से काम करने के लिए। और जो लेट हुई है वीडियो बहुत ज्यादा, दीपावली का फेस्टिवल फंसा, और उसमें मेरे बच्चों मेरा कुछ ऐसा काम भी है जो मैं करता हूं, जिसकी वजह से ये ज्यादा गैप हो गया। अब मैं कोशिश करूंगा कि इतना ज्यादा लंबा गैप आपको ना मिले। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। मेरे एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, गुजरात से मेरा भाई है, जिसने कहा था सर आप जो भी पढ़ा रहे हैं मैं बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आपकी हर वीडियो में देखता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को देखकर। और आप सबसे ये मेरी गुजारिश है, विनती है मेरे बच्चों, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ, जितना आपको समझ में आता है, जैसा आपको समझ में आता है, उसका फीडबैक एक बार अवश्य दें। चलिए मस्त रहिए, ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।